चुनाव हारने के बाद एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम का रोना रोया है। जिन उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव में केवल और केवल 20 सीटें ही मिली, वो उद्धव ठाकरे शायद अभी नींद से जागे नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि वो नींद में नतीजे आने के बाद खुद की जीत देख रहे हो। तभी तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। अब अगर महाविकास अघाड़ी की मांग है कि ईवीएम की जांच हो, तो क्या फिर महाविकास अघाड़ी ये चाहेगा कि झारखंड में भी ईवीएम की जांच हो? क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में लगभग एक वक्त में ही चुनाव हुए थे, एक वक्त में ही रिजल्ट आया था। जहां झारखंड में इंडिया अलायंस जीता तो वहीं महाराष्ट्र में महायुति। लेकिन उद्धव ठाकरे को ईवीएम में खराबी बस महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, झारखंड में नहीं दिखाई दे रही। झारखंड में खुद विपक्ष जीता है। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली भयानक हार उद्धव ठाकरे अभी तक पचा नहीं पाए हैं। शरद पवार के बाद अब उद्धव ठाकरे भी ईवीएम को लेकर आक्रामक हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इस आरोप के बाद अब उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया है। उद्धव ने अपने उम्मीदवारों को वीवीपैट के रिकाउंटिंग की याचिका दायर करने को कहा है। उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है, वहां पर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दायर की है। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है, वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती कराने की याचिका जल्द दायर करें। रिकाउंटिंग की मांग की बात करें तो इसके लिए नियम है, और नियम यह कहता है कि हारे हुए उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के अंदर 5% वीवीपैट के रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। अब वो रिकाउंटिंग की मांग करेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है, इस तरीके से शायद भाजपा को भी झारखंड चुनावी नतीजों को लेकर मोर्चा खोल देना चाहिए। और ये बात सच भी है, विपक्ष जब हार जाता है तो हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देता है, लेकिन जहां वो जीतता है वहां के लिए वो कुछ नहीं बोलता। अब अगर महाराष्ट्र की ईवीएम खराब थी तो झारखंड की भी ईवीएम खराब हो सकती है। अब अगर चुनाव आयोग झारखंड चुनाव की भी रिकाउंटिंग करे तो क्या इंडिया अलायंस को हजम बात होगी? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने कहा है कि जब वो नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, और अब जब चुनाव जीत गए तो उन्हें कुछ नहीं कहा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगनमोहन रेड्डी का भी उदाहरण दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की कि चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, और जब वो जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि वो जगह नहीं है जहां पर आप इस पर बहस कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ कह चुका है कि ये वो जगह नहीं है जहां पर आप ईवीएम का राग अलापेंगे, ये कहेंगे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। दरअसल उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से उम्मीद ना खोने और पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए काम करने की अपील की। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को पार्टी विधायकों की बैठक में शिवसेना यूबीटी विधायक दल का नेता चुना गया है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मिलिंद देवरा को 8,801 मतों से हराया था। बता दें, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से केवल 20 उम्मीदवारों को ही जीत मिल सकी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने 57 सीटों पर जीत हासिल की। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद उद्धव ने अपने पुराने सहयोगी भाजपा का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया था। अब जब 2019 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया, 2024 में उन्हें सीटें नहीं मिली, जो सपना उद्धव ठाकरे देख रहे थे मुख्यमंत्री का, वो नहीं बन पाए, तो अब वो सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।